आप सबके समक्ष घोषणा करता हूँ, इन पराक्रमों ने हनुमान को पूर्ण रूप से देवराज पद का अधिकारी बना दिया है। ऋषिवर अत्रि ही नहीं, मैं क्रतु, ऋषि अंगीरा, ऋषि पुलह, पुलत्स्य, मरीचि आदि समस्त सप्त ऋषि गणों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हनुमान इंद्र के समस्त अधिकारों के साथ देवराज पद पर सुशोभित हो सकते हैं। इंद्रासन अब आपका हो सकता है। मुझे माँ को लेकर यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करने दीजिए, अन्यथा मैं माँ को सुमेरु नहीं ले जा पाऊंगा। स्वर्ग की समय सीमा के अनुसार मेरे पास कुछ ही समय शेष है। हनुमान, आपके पुण्य कर्मों के कारण अब आप पर स्वर्ग के उस नियम का कोई बंधन नहीं है। आप चाहें तो सदा के लिए अपनी माता के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रह सकते हैं। हाँ हनुमान, अब जब तक आप देवराज पद स्वीकार करने के विषय में कोई निर्णय नहीं ले लेते, स्वर्गलोक आपका ऋणी रहेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकते हैं। आप स्वर्ग को ऋणमुक्त करें हनुमान। यदि हनुमान इस पद के योग्य है तो इसे... देवी शची, यहाँ आपसे किसी ने सुझाव नहीं मांगा है, फिर क्यों आप अनर्गल प्रलाप कर रही हैं? क्षमा कीजिए देवराज, मुझे तो जो नियम सबसे ज्ञात हुए मैं तो उन्हीं के अनुसार बता रही थी। महारानी माँ, आप जो कहना चाहती हैं निश्चिंत होकर कहिए। मैं आपका परामर्श जानना चाहता हूँ। हाँ देवी सची, जब हनुमान ने कह दिया है तो आपको अपनी बात कह देनी चाहिए। मैं तो केवल इतना कह रही थी कि हनुमान के महान त्याग और अद्भुत पराक्रम से ये सिद्ध होता है कि हनुमान इस पद के योग्य है। और हनुमान, यदि तुम ये पद स्वीकार करते हो तो ये स्वर्गलोक और सारे देवताओं के लिए बहुत गौरव की बात होगी। देवी सची सत्य कह रही है हनुमान। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। प्रणाम। आयुष्मान। हनुमान को ये पद स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान पूर्णतया इस पद के योग्य हैं। हनुमान ने अब तक अपने जीवन में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिनसे संसार का कल्याण हुआ है, जो देवता भी नहीं कर पाए। सत्य है देवगुरु, इस पद को स्वीकार करने से इंद्रासन के शोभा में वृद्धि ही होगी। मित्र हनुमान, उस दिन तो मैंने तुम्हें बैर भाव से इंद्रासन पर बैठने के लिए उकसाया था, किंतु आज तुमने अपने स्वयं के पराक्रमों से इंद्रासन का अधिकारी बना लिया है। ऐरावत, यहाँ तो मात्र सप्तऋषि ही नहीं, मेरे गुरुदेव, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा वाहन सभी हनुमान के पक्ष में हो गए हैं। हनुमान, तुम्हें सिंहासन पर बैठना ही चाहिए, और अब तो तुम्हें मेरी अनुमति की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ हनुमान, अब इंद्रासन आपका है। इंद्रासन पर बैठकर उसे सुशोभित करें हनुमान। कल तक जो हनुमान को एक पल के लिए भी स्वर्ग में रुकने देना नहीं चाहते थे, आज वही हनुमान को स्वर्ग का अधिपति बता रहे हैं। माँ क्यों मौन है? कुछ बोल ही नहीं रही हैं बहुत समय से। अब मैं क्या उत्तर दूं इन सबको? हनुमान, आपको किसी के परामर्श या किसी के राय की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय आपको स्वयं करना है। मुझे शीघ्र अति शीघ्र माँ के संग सुमेरु पहुँचना होगा। पिताश्री अत्यंत चिंतित होंगे वहाँ।
मैं अपनी पत्नी अंजना और पुत्र हनुमान से मिलने के उद्देश्य से जल तत्व के द्वारा स्वर्गलोक में जाने के लिए लोकांतरण कर रहा हूं। बस राजन, वहीं रुक जाइए। अब आपको अपने हाथ में लिए हुए पुष्प और अक्षत को जल पर चढ़ाकर जल तत्व की पूजा करनी है। मेरे साथ बोलते हुए पूजा आरंभ करिए। हे जल तत्व, मैंने लोकांतरण का संकल्प लिया है। हे जल तत्व, मैंने लोकांतरण का संकल्प लिया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप लोकांतरण में मेरी सहायता करें। अतः आपसे निवेदन है कि लोकांतरण में आप मेरी सहायता करें। हे जल तत्व, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। हे जल तत्व, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। अपामधिपतिस्तवं च तीर्थेषु वसतिस्तव वरुणाय नमस्तुभ्यं लोकांतरालुक्य प्रयच्छ मे। अपने निर्णय के बारे में शीघ्र बताओ हनुमान। योग्य तो है ही हनुमान। मैं भी जिन कार्यों को नहीं कर सकता था वो कार्य किए हैं हनुमान ने। हनुमान के इंद्र पद स्वीकार करने से देवताओं और स्वर्ग का भला ही होगा। असुरों में भी भय व्याप्त हो जाएगा इसके नाम से। मुझे भी सबकी भलाई के लिए अपना स्वार्थ छोड़कर इंद्र पद के मोह का त्याग कर देना चाहिए। हनुमान, स्वर्ग के इस राजमुकुट के वास्तविक अधिकारी तुम ही हो पुत्र। इसे स्वीकार करो मंगल मूर्ति हनुमान। तुम्हारे देवराज पद स्वीकार करने से देवताओं का और संसार का मंगल ही होगा। आंजनेय, मेरे बारे में सोचकर किसी दुविधा में मत रहना हनुमान। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। शुभाशीष हनुमान। हनुमान, जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना। बड़े ही कठोर जप तप और कर्मों से देवराज पद प्राप्त होता है। नारायण नारायण। हाँ पुत्र, बिना किसी बाधा के एक के पश्चात एक 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने वाले को देवराज बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तुम्हें ये पद तुम्हारी मातृभक्ति, तुम्हारा त्याग, पराक्रम और संसार के कल्याण के लिए किए गए कार्यों द्वारा प्राप्त हुआ है। क्या सोच रहे हो हनुमान? ग्रहण करो ये पद। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत स्वीकृत करे पद,
देवराज करे देवलोक के काज। सप्त ऋषि ने दिया आमंत्रण, आंजनेय ग्रहण करे इंद्रासन। हनुमत को पद योग्य जान, इंद्र ने भी किया आह्वान। सोच विचार क्या निर्णय लेंगे, हनुमत निज कर्तव्य करेंगे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देवराज जी, यदि आप सत्य में मुझे इस योग्य मानते हैं तो आप स्वयं ही मुझे इंद्रासन के निकट ले चलिए। आओ हनुमान। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ चले हैं ऋषिवर। राजन, अब आपके लोकांतरण यज्ञ की मूल क्रिया आरंभ होगी। ऐसा मत कीजिए केसरी जी, धैर्य से सोच कर देखिए। इन्हें अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने दीजिए। मोह में पड़कर इनके लोकांतरण यज्ञ में बाधा मत डालिए। यदि सूर्यास्त तक अंजना और हनुमान नहीं लौटे तो मेरा लोकांतरण निश्चित है। मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाइए महाराज, ऐसा मत करिए। मैंने संकल्प ले लिया है, लोकांतरण यज्ञ नहीं रुकेगा। अब मुझे कोई रोकने का प्रयास ना करे। आप सब भवन लौट जाएं। राजन, धीरे धीरे आगे बढ़िए। अभी पूर्ण सूर्यास्त होने में समय है। जब सूर्य अस्ताचल में चला जाए तभी आप पूर्णतः जलमग्न होंगे, उसके पूर्व नहीं। हनुमान, इंद्रासन तुम्हारे समक्ष है। ये क्या अनर्थ होने जा रहा है महादेव? यदि हनुमान ने इंद्रासन ग्रहण कर लिया तो रामावतार के उद्देश्य का क्या होगा? इनकी लीला पृथ्वी पर होनी है, स्वर्ग लोक में नहीं। राक्षसों का संहार, रावण का अंत, ये सब कैसे होगा? यदि हनुमान स्वर्ग लोक में रह गए तो अब हनुमान के हाथों में ही कि इस नए युग का भविष्य क्या हो। हम, आप, ये संसार तो दर्शक है। हनुमान के निर्णय पर ही सब निर्भर करता है। हम त्रिदेव तो संसार रचते हैं, जीवनदाता हैं जीवों के, किंतु भाग्य विधाता तो जीव अपने कर्मों से स्वयं ही बनता है। देवराज जी, पहले तो जयंत भैया के कहने पर तो मैं इस सिंहासन पर बैठा था, किंतु आज आप स्वयं मुझे यहाँ ले आए हैं। हाँ, मैंने निर्णय ले लिया है और मेरा निर्णय ये है कि
इंद्रासन पर देवराज इंद्र ही विराजेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम आइए देवराज जी। बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज। आइए विराजिए, इस सिंहासन पर आप ही शोभायमान हैं। स्थिर रहे पद की गरिमा, भंग न हो इंद्रासन महिमा। हनुमत ने राजत्व लौटाया, देवराज ने शीश झुकाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप सब ने मुझे इंद्रासन के योग्य समझा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। किंतु माँ ने कहा था कर्म करो, कभी फल की इच्छा मत करो। स्वयं को सीमा में मत बांधो, सीमा से आगे बढ़ने का प्रयास ही शिखर पर पहुंच जाता है। कभी ये मत सोचो कि संसार तुम्हारे लिए है। सदैव यही सोचो कि तुम संसार के लिए हो। माँ, आपके इस अनमोल सीख के लिए मेरा नमन। नारायण नारायण। सत्य वचन हनुमान, माँ की इन्हीं अनमोल शिक्षाओं ने आज तुम्हें इस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया है। नारायण नारायण। आइए माँ। मेरा राजमुकुट मेरे शीश पर मेरी माँ का हाथ है। मेरा इंद्रासन मेरी माँ की गोद है। मेरा स्वर्ग मेरी माँ का आंचल है। मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। हनुमान, तो आपका निर्णय यही है
कि आप देवराज पद ग्रहण नहीं करेंगे? क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं देवराज पद पाने के लिए नहीं, माँ को लाने के लिए निकला था। एक बालक को क्या चाहिए? माता पिता दोनों का स्नेह, जो मुझे सुमेरु जाकर ही प्राप्त होगा। ऋषिवर, अब मेरी आगे बढ़ने की बेला आ गई है। हनुमान अभी तक लौट कर आए नहीं, और कब तक रोक सकता हूँ मैं केसरी जी को? अब मुझे विधि के अनुसार लोकांतरण की प्रक्रिया आरंभ करनी ही होगी। आज्ञा दे ऋषिवर। महाराज केसरी, अब आप धीरे धीरे गहराई की ओर बढ़ें। मैं लोकांतरण मंत्र पढ़ता हूं। देवलोक जाने को प्रस्तुत, पत्नी पुत्र साथ को उत्सुक। मतंग ऋषि ने बोध कराया, लोकांतरण का मार्ग सुझाया। तप से कायांतरण करेंगे, केसरी के संताप मिटेंगे। तप का मार्ग सदा ही अनुपम, जल तत्व है धर्म का माध्यम। अब तो इस संकट से हनुमान ही उबार सकता है। हनुमान जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र आ जाओ पुत्र। तुम्हारा तनिक सा भी विलंब अनर्थ का कारण बन सकता है। शीघ्र लौट आओ हनुमान। पुत्र हनुमान, भली भांति विचार कर लो। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। ये बालपन भी जीवन में एक ही बार आता है ऋषिवर। मित्रों के साथ क्रीड़ा, नानी की कहानी, माँ और पिताश्री का दुलार। और फिर मैंने देवराज पद पाने के लिए अश्वमेध तो किया नहीं, ना कोई जप तप व्रत आदि किए, तो मैं कैसे देवराज पद ग्रहण कर सकता हूँ? देवराज, इस देवराज पद के योग्य आप ही हैं। बस एक इच्छा अवश्य है मेरी, जो आपको अवश्य पूर्ण करनी होगी। अवश्य हनुमान, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ क्या चाहते? देवराज, पिताश्री ने बताया था, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है। मैं चाहता हूँ कि अब से महारानी माँ आपके ही साथ इस सिंहासन पर विराजे। सत्य वचन हनुमान। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। बस सची, अपना भला बुरा हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। राजकाज देखना हमारा काम, आपका नहीं। देवी शची, अब आप हमें समझाएंगी कि कौन विवश था, किसके लिए प्रेम था। यहाँ आपसे किसी ने सुझाव नहीं मांगा है, फिर क्यों आप अनर्गल प्रलाप कर रही हैं? हनुमान, मेरा वचन है तुम्हें
अब से देवी शची मेरे साथ इस सिंहासन पर ही विराजेंगी। मेरे द्वारा कभी भी कोई भी अपमान नहीं होगा इनका। हनुमान, तुमने तो वास्तव में स्वर्गलोक को स्वर्ग बना दिया। आइए महारानी माँ। आप लोग यहाँ आइए। हनुमान, जिस सिंहासन को पाने के लिए देवासुर संग्राम होते रहे, कैसे कैसे षड्यंत्र रचाए जाते रहे, उस इंद्रासन को ग्रहण ना करके आपने संसार के समक्ष त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिए हनुमान, अब आप अपनी वरदानी शक्तियों को वापस पाने के अधिकारी बन गए हैं। हाँ हनुमान, अब आप स्वेच्छा से उन वरदानी शक्तियों को ग्रहण कीजिए। पुत्र हनुमान, इन्हीं सप्त ऋषियों ने तुम्हें वरदानों से वंचित करने का निर्णय सुनाया। अब यही सप्त ऋषिगण तुमसे अनुरोध कर रहे हैं कि उन शक्तियों को पुनः ग्रहण करो। देवगुरु, मुझे मेरी माँ मिल गई। इससे बड़ा वरदान मेरे लिए क्या हो सकता है? मुझे उन वरदानों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो वरदानी शक्तियां आपके लिए नहीं है पुत्र, संसार के कल्याण के लिए है, एक विशेष देव कार्य के लिए है जो भविष्य में आपको करना है। अब आप एकाग्र चित्त से अपने वरदानों का आवाहन कीजिए। जो आज्ञा। हनुमान अपनी वरदानी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उनका आह्वान करता हूँ। हे समस्त वरदानी शक्तियाँ, आप सब मुझ में पुनः समाहित हो जाएं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जगमग छाया है आलोक,
लोक, आच्छादित हैं तीनों लोक। हनुमत करते नम्र निवेदन, देवगणों का हुआ आगमन। जिन वरदानों का किया था त्याग, फिर वो बनेंगे हनुमत के भाग। गूंज उठा उनका जयगान, जय हनुमान जय जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप समस्त देवताओं को मेरा प्रणाम। माँ, अब हमें यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करना होगा। हाँ पुत्र, अब हमें चलना चाहिए अपने संसार में। प्रणाम देवराज जी। मैं आप लोगों के प्रस्थान की व्यवस्था करता हूं। हनुमान, मैं स्वयं पृथ्वीलोक तुम्हें छोड़ने चलता हूं पुत्र। आप सभी को प्रणाम। कल्याण हो। हनुमान, मुझे स्मरण रखना। रावत, प्रस्थान करो। तुम कहीं नहीं जा पाओगे हनुमान। अब कौन आ गया मुझे रोकने के लिए? मैं विद्युतासुर तुम्हें धरती लोक पर वापस नहीं जाने दूंगा। हनुमान, तुम अपनी माता के साथ प्रस्थान करो। इसे मैं देखता हूं ये तुम्हें कैसे रोकता है। हनुमान, लंकेश के आदेशानुसार मुझे तो तुम्हें रोकना ही होगा। केसरी तुम्हारा कायंतरण होकर ही रहेगा। इंद्रदेव जी, इन राक्षसों के मध्य में मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। अभी आपकी देव सेना भी नहीं है आपके साथ। मैं अकेला ही पर्याप्त हूं इन असुरों के लिए। स्वर्ग आए अतिथियों की सुरक्षा का दायित्व मेरा ही है पुत्र। देवराज जी, ये आपको रोकने नहीं, मुझे रोकने आए हैं। मैं अपना संकट स्वर्ग पर नहीं डाल सकता। और अब तो मेरे पास मेरी वरदानी शक्तियां भी हैं।
इनका सामना आप मुझे ही करने दें। देवराज, आपकी रक्षा के लिए आपका यह मुख्य रक्षक प्रस्तुत है। अब तो मेरा महाबली रक्षक भी मेरे साथ है। मैं संभाल लूंगा इन्हें। पहले मेरा प्रहार तो संभाल लो इंद्रदेव। आओ बालक, वानर, अब तुम भी नहीं बचोगे। आओ वानर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ विद्युतासुर की मायावी शक्तियाँ। घेर लो इस वानर को। अब देख मेरी विद्युत शक्ति कैसे विनाश करती है तेरे देह का। मेरी इस विद्युत शक्ति से बच नहीं पाओगे वानर बालक। विद्युतासुर, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। अभी बताता हूँ तुम्हें बालक। महाराज केसरी, अभी आपका अंतिम पग होगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वानर।
अगर हनुमान नहीं आया तो मित्रों बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किंतु मेरा मन तो कहता है कि हनुमान लौटकर आ ही जाएगा। केसरी के लोकांतरण का अर्थ है हनुमान की पराजय। पिता के बिना निर्बल हो जाएगा हनुमान, और दूसरी ही ओर उस नारायण के नर अवतार का वध तो मैं स्वयं अपने ही हाथों से करूंगा। गति और बढ़ा लो पुष्पक। दिशा परिवर्तित करते हुए सीधे तुंग राज्य की ओर ले लो पुष्पक। देवराज जी, ये लीजिए आपका वज्र। अद्भुत पराक्रम है हनुमान का। धन्यवाद पुत्र। हे इंद्रदेव, आपके हाथ से छूटे हुए वज्र से हनुमान ने इंद्रलोक की रक्षा की है, इसलिए इस वज्र के अधिकारी अब हनुमान भी हैं, और इस विजय ध्वजा के भी, जो इनकी वीरता के सम्मान में लहरा रही है। हनुमान, इस आकाशवाणी के अनुसार आज से तुम भी वज्रधारी कहलाओ, वज्रधारी कहलाओ, वज्रधारी कहलाओ, वज्रधारी कहलाओ, ये लो पुत्र। और ये विजय की ध्वजा भी तुम्हारे हाथों में ही शोभा देगी पुत्र। इसे धारण करो पुत्र। हे संकटहारी हनुमान, आज से तुम भी हाथ वज्र और ध्वजाधारी भी कहलाओगे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत ने पाया रूप अनूप, बने हैं परम शक्ति स्वरूप। विद्युतासुर का किया संहार, मिला उन्हें नव शक्ति उपहार। हनुमान के हस्त है साजे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। प्रस्तुत हैं बन पाप के काल, धारण किया यह रूप विशाल। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। न जाने ईश्वर की क्या इच्छा है। हनुमान, शीघ्र आ जाओ पुत्र। महाराज केसरी, अब आप अपना अगला पग बढ़ा सकते हैं। नहीं पुत्र केसरी, लौट आइए, मत कीजिए ऐसा, लौट आइए। हे प्रभु, अरे बड़ी महारानी माता आ रही है।
जल्दी आओ महारानी, उठिए महारानी जी, उचित हो गई। अभी अभी सूचना मिली है, जिन असुर योद्धाओं की मृत्यु उस नारायण के हाथों लिखी है, उनमें से एक असुर मारा गया। ये सब क्या है? यहाँ तो मात्र शवादी है, परंतु काल ने हमें वो रक्ष योद्धा कहाँ है? मुझे उस रक्ष योद्धा की मृत्यु दे चाहिए। वो ला कर दो मुझे कालने में। जब तक मैं उस रक्ष योद्धा को मृत अवस्था में नहीं देखूंगा, मुझे विश्वास कैसे होगा कि नर रूपी नारायण के बारे में ज्ञात हो गया है। मेरे लाल, प्रणाम देवगुरु। आयुष्मान भव। अब तुम्हें अविलंब सुमेरु के लिए प्रस्थान कर लेना चाहिए। वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा में होंगे। जो आज्ञा देवगुरु। आओ हनुमान, प्रस्थान करते हैं। जी देवराज जी, चलिए। लंकेश, वो देखिए, रक्ष योद्धा विघंत का कटा हुआ शीश। लंकेश, ये विघंत का शीश है। जिसने अपने प्राणों का त्याग किया है, ताकि हमें ये ज्ञात हो जाए कि वो नर रूपी नारायण कहाँ है। रक्ष योद्धा विघंत, तुम्हारा ये कटा हुआ शीश इस बात का संकेत है कि नर रूपी नारायण उपस्थित है। प्रसन्न कर दिया तुमने रावण को। यदि तुम जीवित होते विघंत, तो रावण स्वयं तुम्हें इस कार्य के लिए स्वर्ण से तोल देता। परंतु यदि तुम जीवित होते विघंत, तो नर रूपी नारायण के बारे में ज्ञात कैसे हो पाता? लंकेश, इसने अपना लंकेश
ये क्या लंकेश, शीश धड़ से जुड़ गया। प्रणाम लंकेश, प्रणाम कालनेमी। तुम जीवित कैसे हो गए दिगंत? मेरी मृत्यु मात्र नारायण के नर अवतार के हाथों ही हो सकती है, और जिससे मेरा युद्ध हुआ था वो कोई अन्य योद्धा था, नारायण का नर अवतार नहीं, जिसने मेरा शीश काटकर दूर गिरा दिया था, जो किसी अन्य मृत देह में फंस गया था, इसीलिए ये धड़ से नहीं जुड़ पाया था। नहीं, 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 यह नहीं हो सकता। तुम्हारा जीवित होना इस बात का संकेत है कि जिससे तुम्हारा युद्ध हुआ वो नर रूपी नारायण नहीं था। चले स्वर्ग से संकट मोचन, भावुक सब भर आए लोचन, बीते समय का करेंगे ध्यान, स्मृति में सदा रहेंगे हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, अब तुम शीघ्र ही अपने पिताजी से मिलोगे। हाँ, पिताश्री, नानी, मेरे सारे मित्र और सारी प्रजा सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आज मैं सबसे जाके मिलूंगा, है ना माँ? माँ, आपके माँ के सिंदूर की लालिमा तो बहुत कम हो गई है। ये क्या हो रहा है? मेरी मांग का सिंदूर, सिंदूर की लालिमा धूमिल हो रही है। ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं? क्या हुआ? आप एकाएक चिंतित क्यों हो उठी? मुझे तुम्हारे पिताश्री की चिंता हो रही है। वो सकुशल तो होंगे ना? माँ, आप चिंता मत करिए, पिताश्री सकुशल ही होंगे। आप वहाँ इतने दिनों बाद जा रही हैं ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, और हम कुछ ही क्षणों में वहाँ पहुँच जाएंगे। मातली जी, क्या आपके इस विमान की गति और नहीं बढ़ सकती? हनुमान, आपके जैसा वेग नहीं है इस विमान में। धीरज रखो हनुमान, हम शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए देवी अंजना, सुमेरु में सब सकुशल ही होंगे। जय लंकेश। क्या है दूत? मुझे संदेह हो रहा है कि तुम भी अशुभ समाचार लेकर आए हो। लंकेश, विद्युतासुर का वध कर दिया है हनुमान ने, और अब वो सुमेरु की ओर लौट रहा है। क्या? विद्युतासुर को तो भेजा गया था कि वो हनुमान को सुमेरु लौटने से रोके, युद्ध में उलझाए रखे। किंतु लंकेश, कदाचित केसरी को यह ज्ञात नहीं है कि हनुमान सुमेरु लौट रहा है। केसरी ने यह प्रण लिया है कि यदि सूर्यास्त के पूर्व हनुमान सुमेरु नहीं लौटा तो वो लोकांतरण कर लेगा। सूर्य तो अभी आधा ही अस्त हुआ है। यदि हनुमान तीव्र गति से सुमेरु पहुंच गया तो बचा लेगा केसरी को। कालने में जी लंकेश, तुम अभी के अभी अपने मायावी बादलों से सूर्य को ढक करके सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न करो, जिससे केसरी शीघ्र ही लोकांतरण कर ले। जी लंकेश। उस वानर को मां तो मिल गई, परंतु पिता नहीं
मिलने देगा रावण। अवश्य लंकेश, ऐसा ही होगा। विघंत, जब तक वो नर रूपी नारायण नहीं मिल जाता, तुम अपना आतंक और बढ़ा दो, मार काट और बढ़ा दो। जो आज्ञा लंकेश। मायावी बादलों, प्रकट हो, प्रकट हो। महाराज, महाराज हमें छोड़ जाइए, महाराज रुक जाइए, आप कुशल तो हैं? ये एकाएक क्या हो रहा है? इतने सारे काले बादल, इतने काले बादल तो मैंने कभी देखे ही नहीं। ये बादल? सावधान हनुमान, ये मात्र काले बादल नहीं है, ये किसी काले मन वाले के रचाए गए काले मायावी बादल हैं। मायावी बादल? इन भ्रामक बादलों के प्रयोग से मायावी असुर अपने शत्रुओं को भ्रम में डालकर उनसे छल करते हैं। किसी ने अंधकार फैलाने के उद्देश्य से इन मायावी बादलों की रचना की है। मैं इन मायावी बादलों का अंधकार कभी प्रसरित नहीं होने दूंगा। अभी हटाता हूँ इन मायावी बादलों को। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारा। लंकेश के आदेशानुसार मैंने मायावी बादलों से सूर्य को ढक दिया है। अब इस भ्रामक सूर्य को देखकर केसरी के जीवन का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। सूर्य अस्त हो गया है, तुम अभी तक नहीं आए अपनी मां को लेकर पुत्र हनुमान, किंतु मैं अवश्य आ जाऊंगा तुम लोगों के समीप। ये अनर्थ हो रहा है। ऋषिवर आज्ञा दें, जिससे कि मैं अपने लोकांतरण के संकल्प को पूर्ण कर सकूं।
ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य आज समय से पूर्व ही अस्त होने को है? महाराज, केसरी के लोकांतरण का अर्थ है सुमेरु का अंत। यदि केसरी जैसे बलवान राजा स्वर्ग चले गए तो हनुमान भी नहीं लौटेंगे। फिर कौन बचाएगा सुमेरु को इन राक्षसों के आतंक से? ऋषिवर मतंग, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। महाराज केसरी, आगे बढ़िए और लोकांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कीजिए। ऐसा मत कीजिए महाराज केसरी, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए महाराज केसरी, रुक जाइए। केसरी जी जैसे राजा के बिना तो अनाथ हो गया है सुमेरु। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा सुमेरु का कि सारी प्रजा देखती रही और उन्हीं के सामने उनके राजा चले गए। आज का ये सूर्यास्त सदा के लिए सुमेरु को अंधकार में डुबो गया है। महाराज, ये क्या? सूर्य तो अभी अस्त हुआ ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। महाराज केसरी ने सूर्यास्त होने के पूर्व ही लोकांतरण कर लिया। अवश्य ही किसी मायावी ने भ्रम पैदा किया है समय से पहले संध्या होने का। तो केसरी जी पूर्ण रूप से जल में प्रवेश कर चुके। नहीं महाराज केसरी, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। रुकिए, लौट आइए महाराज केसरी, रुक जाइए, लौट आइए। सूर्यास्त नहीं हुआ है महाराज। माँ, आपके सिंदूर की लालिमा तो समाप्ति हो गई। छाई मुख पर चिंता रेखा, पुत्र ने माँ के भाल को देखा। सिंदूर की दमक धूमिल हुई, अदृष्ट अहित की शंका हुई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शीघ्र चलो पुत्र, कुछ अनर्थ हुआ है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। माँ, वो देखिए। माँ, न जाने क्यों सुमेरु के नदी तट पर प्रजाजन एकत्रित है। कुछ तो हुआ है पुत्र। हे प्रभु, रक्षा करना। अरे उधर देखो, हनुमान आ रहा है। हनुमान, मित्र
सब यहाँ एकत्रित क्यों हैं? तुमने बहुत विलंब कर दिया हनुमान, सब समाप्त हो गया। ये क्या कह रही हैं आप? सब समाप्त हो गया है? पुत्र हनुमान, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बिछोह से महाराज केसरी बहुत व्यथित हो गए थे। स्वर्ग जाकर तुम दोनों से मिलने के लिए उन्होंने जल तत्व के माध्यम से लोकार्पण कर लिया। वो देखो पुत्र, महाराज केसरी स्वयं को जल में समर्पित कर दिया। नहीं, नहीं! स्वामी! माँ! स्वामी! संभालिए अपने आप को महारानी। संभालिए। स्वामी! महारानी जी! माँ नहीं, नहीं माँ, रुक जाइए माँ, रुक जाइए। वरुण देव, महाराज केसरी आपके जल तत्व के माध्यम से होने वाले लोकांतरण की क्रिया के अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं। वही तो देख रहा हूं नारद जी। अब तो मुझे भी केसरी जी की देह को विधि के अनुसार जल तत्व में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आरंभ करनी होगी। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट हनुमान! 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 सावधानी से पुत्र! अंजना, देखो तुम्हारे जाने से क्या अनर्थ होगा। हनुमान मेरे लाल, पिताश्री की देह तो उस चट्टान से टकराने वाली है। नारायण नारायण! रुक जाइए वरुण देव, हनुमान केसरी को रोकने के लिए जल में उतर गए हैं और केसरी के संकल्प के अनुसार हनुमान ही उनका लोकांतरण रोक सकते हैं। उचित कह रहे हैं देवर्षि, मैं प्रक्रिया स्थगित कर देता हूँ।
हनुमान, न जाने क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा हमारे हनुमान, उसे वरुण देव का आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ माँ, सबके संकट हरने वाला हमारा हनुमान अपने पिता के संकट को अवश्य हरेगा। रक्षित करने पिता के प्राण, जल में प्रविष्ट हुए हनुमान। अचेत है केसरी काया, शिलाघात से उन्हें बचाया। हनुमत रखते पुत्र धर्ममान, कायांतरण को दिया विराम। पूर्ण किया केसरी संकल्प, पितृ भक्ति का कहाँ विकल्प। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कुशल हो, कुछ ना हो हमारे महाराज को। स्वामी, स्वामी नेत्र खोलिए। स्वामी, स्वामी देखिए ना, आपकी अंजना आ गई है। आपका पुत्र हनुमान आ गया। नेत्र खोलिए स्वामी। देखिए ना, ये नेत्र क्यों नहीं खोल रहे हैं? हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज केसरी ने संकल्प लिया था, यदि उनके पुत्र और पत्नी सूर्यास्त तक नहीं आएंगे तो ये स्वयं ही जल में कायांतरण के द्वारा स्वर्ग में जाने के लिए लोकांतरण करें। किंतु दुर्भाग्य से किसी आसुरी शक्ति ने मायावी मेघों से सूर्य को ढककर सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण महाराज केसरी समय से पूर्व ही कायांतरण के लिए जल में प्रवेश कर गए। हनुमान, पुत्र हनुमान, जिस प्रकार तुम मुझे स्वर्ग से वापस ले आए, उसी प्रकार इन्हें भी वापस ले आओ। यदि ये लौटकर नहीं आए तो मेरे जीने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यदि आपने नेत्र नहीं खोले तो मैं भी इसी जल में समा जाऊंगी। सुन रहे हैं आप? नेत्र खोलिए स्वामी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम इतने शांत क्यों बैठे हो इनकी भांति? कुछ तो बोलो। लौट आइए ना पिताश्री, आपका पुत्र हनुमान आ गया है।
पिताश्री, आप हमें इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। हे ईश्वर, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे पिताश्री के सानिध्य से हमें वंचित ना कीजिए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सार्थक हुई हनुमत तपस्या, नष्ट हुई प्रत्येक समस्या। पिता को नव जीवन मिला, पुत्र मनोरथ सिद्ध हुआ। पूर्ण हुआ हनुमत संसार, हुआ एकत्रित उनका परिवार। पिता पुत्र का अपूर्व मिलन, भावुक हुआ सबका मन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम दोनों के बिना मैं अपूर्ण था। मेरा सुमेरु अपूर्ण था, मेरा संसार अपूर्ण था, मेरा जीवन अपूर्ण था। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पिताश्री, परिवार के इस भावुक मिलन को देखकर मेरे भी नेत्र भर आए। देवी अंजना, आप बहुत भाग्यवान हो कि आपको ऐसा पुत्र मिला जो आपको स्वर्ग से भी ले आया। ऐसा पति मिला जिन्होंने आपसे मिलने के लिए स्वर्ग जाने का प्रण कर लिया। ईश्वर सदा इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। इंद्रदेव, आप स्वयं मेरी पत्नी और पुत्र को लेकर आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केसरी जी, मुझे दुख है कि देवलोक के नियमों से बंधे होने के कारण आपके परिवार से आपकी पत्नी को मुझे दूर स्वर्ग ले जाना पड़ा। किंतु जिन ऋषि ने देवी अंजना को श्राप दिया था, उन्होंने स्वयं ही देवी अंजना को सदा सदा के लिए श्राप मुक्त कर दिया। अब ये सदैव आपके साथ सुमेरु में रह सकती है। आपकी इस अनुकंपा के लिए आपका और उन ऋषिवर का बहुत धन्यवाद। सत्य तो यह है केसरी जी कि इस सब का श्रेय केवल आपके पुत्र हनुमान को ही जाता है। संकट मोचन हनुमान ने नव ग्रहों की दशा सुधारकर इस संसार पर आए घोर संकट को हरा। अपनी माता पर छाई श्राप की काली छाया को हटाकर माता का संकट हरा। सबके संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान के होते हुए आपको कभी भी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है केसरी जी। जग करता उनका अभिनंदन, मातु करती पुत्र अवलोकन। हनुमत कीर्ति का देख प्रसार, माता को होता गर्व अपार। अब मुझे प्रस्थान करना होगा, अनुमति दीजिए। प्रणाम ऋषिवर मतंग।
अब हनुमान अंजना को लेकर आ गया है। मेरा वचन पूर्ण हुआ। मुझे यहाँ से निकल प्रस्थान कर जाना चाहिए। माँ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे पुत्र? अब हनुमान उस राक्षसी के पास क्यों जा रहा है? मेरी माँ से मिलिए। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम। महारानी जी, ये मार्जरी का है, राक्षसों की गुप्तचर। ये मायावी राजभवन में आपका रूप धारण करके रह रही थी। इसका भेद खोलने के पश्चात इसे छल करने और देशद्रोह के आरोप में इसे घोर दंड मिलना चाहिए था, किंतु महाराज ने उदारता दिखाते हुए स्त्री सम्मान के सिद्धांत का पालन किया और इसे दंड नहीं दिया। किंतु माँ, आपके जाने के बाद इन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे भोजन आदि दिया। मैंने इसे दंडित करके यहाँ से जाने का आदेश दिया था, किंतु ये हनुमान के आने तक यहाँ रुकना चाहती थी। मुझे स्मरण है महाराज, हनुमान के लौट कर आने से मेरा वचन पूर्ण हो गया है। अब मैं स्वतः यहाँ से चली जाऊंगी। महारानी जी, मैं तो आसुरी प्रवृत्ति वाली राक्षसी थी, किंतु आपका पुत्र हनुमान तो पवित्र नदी गंगा की भांति है, जो सबको पवित्र कर देती है। किंतु इसके संपर्क में आकर मेरी राक्षसी प्रवृत्ति भी समाप्त हो गई। अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। मैं चली जाऊंगी महाराज, किंतु मैं जहां से आई थी मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, उन राक्षसों के मध्य। मुझसे जो भी भूल हुई हो, मैंने जो भी दुख दिए हो आप सबको, उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। रुक जाइए। आप इस प्रकार यहाँ से नहीं जा सकती। पिताश्री, आपने तो इन्हें इनका दंड सुना दिया, किंतु मैं यहाँ का युवराज हूँ और ये मेरे लिए यहाँ आई थी, इसीलिए मैं इन्हें दंड देना चाहता हूँ। हनुमान इस प्रकार कैसे बोल रहा है? माँ का रूप लेकर इन्होंने मुझे छला था, इसीलिए इन्हें दंड देने का अधिकार मेरा भी है। और इनका दंड ये है कि इन्हें राजभवन में ही रखा जाए। मेरी ढाई माँ बनकर।
हमारे मध्य? पिताश्री, इनका हृदय परिवर्तित हो चुका है। मैंने इनमें अपनी माँ को देखा है। और आपने ही तो मुझे ये सीख दी थी कि क्षमादान सबसे बड़ा धर्म होता है। मेरी तो यही इच्छा है कि ये हमारे साथ राजभवन में रहें। हनुमान को समझाओ, एक राक्षसी हमारे मध्य कैसे रह सकती है? केसरी जी, अंजना की अनुपस्थिति में अंजना बनकर इसने हनुमान की देखभाल की। मेरी पुत्री की भांति रही। हनुमान की अनुपस्थिति में हनुमान की भांति ही उसने मुझे अतिबल के आक्रमण से बचाया। हनुमान की भांति ही आपके साथ राक्षसों से लड़ी। यदि आप शांत मन से विचार करें तो हनुमान का प्रस्ताव उचित प्रतीत होगा। माँ ठीक कह रही हैं। मुझे भी इसके नेत्रों में हनुमान के प्रति माँ की भांति प्रेम दिखाई दे रहा है। मेरी अनुपस्थिति में तुमने हनुमान के लिए जो कुछ भी किया, माँ व महाराज के लिए जो किया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मुझे तुम्हारी हनुमान की धाई माता बनना स्वीकार है। माँ, ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मार्जरिका को शाप मुक्त किया, धाय माता का स्थान दिया। राक्षसी को मिला क्षमादान, बड़े दयालु हैं हनुमान। शत्रु को भी मित्र बनाया, निर्मल स्नेह का पाठ सिखाया। मात तुल्य करते सम्मान, हनुमत रखते नारी का मान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हाँ बंधु, ये राक्षसी तो सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। बिल्कुल आश्चर्य। हाँ देखिए, तुमसे माँ का पद, माँ का सम्मान पाकर मैं कृतकृत हो गई हूँ। मैं भी महारानी अंजना की भांति ही एक अप्सरा थी। किंतु मेरी एक भूल के कारण एक ऋषि ने मुझे बिल्ली योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। मेरे श्राप का अंत मेरे हृदय में मातृत्व का भाव जागृत होने और किसी के द्वारा मुझे माँ का सम्मान देने पर होना था। हनुमान, मुझे माँ का सम्मान देकर तुमने मुझे एक नया जीवन प्रदान किया है। मेरा गौरव,
मेरा ये रूप मुझे लौटाया है। मैं सदैव तुम्हारी आभारी रहूंगी पुत्र। महारानी अंजना, आपका पुत्र हनुमान विलक्षण है। इसके जैसा सर्वगुण संपन्न एक संपूर्ण पुत्र कदाचित ही होगा इस संसार में। नहीं, अभी संपूर्ण नहीं है हनुमान। प्रणाम देवगुरु जी। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। सर्वगुण संपन्न है हनुमान। दिव्य वरदानों की शक्तियां भी मिली हुई है हनुमान, किंतु विधिवत शिक्षा ही संपूर्ण संस्कार कहलाती है, जो भी हनुमान को प्राप्त नहीं है। देवगुरु, जिस हनुमान को देवताओं के वरदान ही नहीं, नव दुर्गाओं ने भी वर दिए हैं, अपनी मां को स्वर्ग से श्राप मुक्त कराकर वापस ले आया है, उस हनुमान को अब किस शिक्षा की आवश्यकता है? पुत्री अंजना, बिना गुरु के ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है। गुरु के बिना सर्वशक्तिमान होते हुए भी हनुमान अपूर्ण है। जिस महान कार्य और उद्देश्य के लिए हनुमान का जन्म हुआ है, उसके लिए भी गुरु शिक्षा आवश्यक है। गुरु की शिक्षा के बिना ये उनसे भी नहीं मिल पाएंगे जिनके लिए इनका जन्म हुआ। देवगुरु जी, किससे मिलना है मुझे और आप किनके बारे में कह रहे हैं? पुत्र हनुमान, गुरु यदि श्रेष्ठ हो तो अपने शिष्य को भगवान से भी मिला देता है। तुम्हें भी किसी से मिलना है, वो समय आने पर तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। किंतु हनुमान से पूर्व तो अभी केसरी जी को पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता। केसरी जी, आपने राज्य पद त्याग कर अब राजा रहे नहीं। राजमुकुट के बिना अधूरे हैं। सुमेरु राज्य भी अब राजा के बिना अनाथ है। ये क्या कह रहे हैं आप देवगुरु? सत्य कह रहा हूं ऋक्षराज जी। केसरी जी, कल प्रातः पुष्टिकरण यज्ञ के साथ आपका पुनः राज्याभिषेक करना होगा, तभी आप सुमेरु के महाराजा कहलाएंगे। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। आपकी आज्ञा से पुष्टि यज्ञ विधिवत संपूर्ण हो गया है। उचित है केसरी जी। अब राज्याभिषेक की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए राजमुकुट मंगवाया जाए। सेवक, राजमुकुट लेकर आओ। महाराज केसरी की जय! 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 पिताश्री, मैं लेकर आता हूँ आपका राजमुकुट। ये लीजिए। यह अनुचित है हनुमान। जिसका कार्य उसी को साजे। ध्यान रहे पुत्र, जिसको आदेश हो उसी को आदेश का पालन करना चाहिए। देवगुरु उचित कह रहे हैं पुत्र।
जिसे आदेश दिया जाता है, यदि वो उसका पालन करने में समर्थ ना हो तो उसकी अनुमति से तुम वो कार्य कर सकते हो। राजपुरोहित जी, अब राज्याभिषेक संपन्न कीजिए। विराजिए महाराज। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरित् पुण्डरीकाक्षं सभयाभयान्तरं शुचि। महाराज केसरी की जय। 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 चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। केसरी जी, अब आप पुनः राजा हो। पूरे सुमेरु का दायित्व अब आपके कंधों पर है। परंतु मैं हनुमान की शिक्षा का दायित्व किसे सौंपूं? आप ही किसी उत्तम गुरु का सुझाव दें मुनिवर। संतान के प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं और आप दोनों ने ये कर्तव्य भली भांति निभाया है। किंतु सतगुरु विनम्रता, गंभीरता और सांसारिकता का पाठ पढ़ाते हुए शिष्य के व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करता है, जिसकी अभी हनुमान को आवश्यकता है। आज राजसभा में हुई हनुमान द्वारा भूल इसका प्रमाण है। उस भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देवगुरु जी। और हाँ, आप जिन गुरुदेव के लिए कहेंगे मैं वहाँ चला जाऊंगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कौन किसे शिक्षा देगा ये तो पूर्व निर्धारित है, किंतु गुरु को ढूंढना भी एक परीक्षा है। तो देवगुरु, आप ही बताइए कि हनुमान की शिक्षा का कब और कैसे प्रयास आरंभ करना है। हनुमान की कुंडली देख के ही ज्ञात हो सकेगा कि इसके भाग्य में शिक्षा का योग कब से है। मैं अभी इसकी कुंडली लेकर आती हूँ। बलबला बलबल हैं? बड़े ही उचित समय पर आया हूँ मैं। हनुमान की शिक्षा रावण को सूचित करना ही होगा मुझे। बलबला बलबल, बलबला बलबल। लीजिए देवगुरु। क्या हुआ? कोई चिंता का विषय है क्या गुरुदेव? चिंता का विषय तो है केसरी जी। हनुमान की शिक्षा आरंभ होने का योग कल संध्या तक का ही है। यदि शीघ्र ही इनको गुरु ना मिला तो ये आजीवन बिना गुरु के रह जाएंगे। कल संध्या तक कैसे हो पाएगा इतने शीघ्र? इसका प्रयास आपको पहले से आरंभ कर देना चाहिए। हनुमान हमारी एकमात्र संतान है। उसे दूर भेजने के विषय में सोचकर ही मन विचलित हो उठता है। क्या इसके संस्कारों को अधूरा छोड़ देंगे? कभी कभी अधिक मोह भी संतान के विकास में बाधक बन जाता है देवी अंजना। अब अविलंब योग्य गुरु ढूंढिए।
योग्य गुरु ढूंढना अत्यंत कठिन है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आरंभ हो हनुमत की शिक्षा, संभव नहीं और प्रतीक्षा। देव गुरु ने मार्ग बताया, मात पिता को ये समझाया। शीघ्र गुरु हो निश्चित, अन्यथा हनुमत रहेंगे अशिक्षित। केसरी अब देते ध्यान, बिना गुरु नहीं मिलता ज्ञान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम देव गुरुजी। ये तो बड़ा चिंता का विषय है। क्या किया जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। क्यों दुविधा में है केसरी जी? आपके ही राज्य में ऋषिवर मतंग जैसे ज्ञानी और योगी गुरु हैं, फिर क्यों कहीं और जाना? आपने अति उत्तम सुझाव दिया है देव ऋषि। हम कल प्रातः ही ऋषि मतंग के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे, ताकि हनुमान की शिक्षा शीघ्र ही आरंभ हो जाए। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम।